हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 5.3 एपी का करने जा रहे हैं। हमने 5.1 और 5.2 पूरी तरह से कंप्लीट किए थे, लगभग हमने सारे क्वेश्चंस करे थे। आज हम 5.3 करने जा रहे हैं बुक्स सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक का। और चलो अब हम इस टॉपिक को करते हैं और अच्छे से समझेंगे। 5.3 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और पहले इसके अंदर जो मेथड यूज़ होते हैं पहले हम उन मेथड को देख लेते हैं, फिर हम इसे यूज़ करेंगे। देखो तो एक्सरसाइज आपका 5.3 में मेनली दो मेथड का यूज़ है, बाकी और भी होते हैं वो हम धीरे धीरे करेंगे, जो आपकी बुक्स में नहीं है हम करेंगे। तो देखो सबसे पहले एक एसएन का मेथड होता है आपका। एसएन इज इक्वल टू आपका होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एक ये मेथड होता है आपका। और एक और मेथड होता है आपका एसएन का। एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। पर ये मेथड हम तभी लगा सकते हैं जब हमारे क्वेश्चन में an पता हो। ठीक है, अगर हमें an नहीं पता तो हमें ऊपर वाले मेथड को यूज़ करना पड़ेगा और उसी से हम आंसर निकालेंगे। इन दोनों मेथड की खासियत क्या है, दोनों से आंसर सेम आता है। आंसर सेम आता है, बस ये वाला मेथड हम तभी लगा सकते हैं जब हमें क्वेश्चन में an गिवन हो, और अगर an नहीं गिवन है तो हमें पहला वाला मेथड लगाना होगा। बस इससे थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होता है, इससे कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं एसएन का मतलब। एसएन जो आपका होता है इसका मतलब होता है योग या योगफल। जब भी क्वेश्चन में अगर आपको योग या योगफल निकालने को बोल रहा है तो उसका मतलब क्या है कि आपको एसएन कैलकुलेट करने को बोल रहा है। ठीक है, इंग्लिश में सम बोलते हैं इसको। इसी तरीके से ए आपको पता ही है, ए आपका होता है प्रथम पद। हमने 5.2 तक में तो यही सीखा है। और डी आपका होता है सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये सम। और अगला हमारा एन होता है आपका संख्या, नंबर। और आपको पता ही है जो संख्या नंबर होता है ये ना ही नेगेटिव में होना चाहिए और ना ही पॉइंट में होना चाहिए। ठीक है, ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो इस तरह हमारा 5.2 में कुछ ये नाम है। हम 5.3 आज करने जा रहे हैं और 5.3 के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, टाइम लग जाएगा 5.3 में। फिर हम बुक के अलावा भी और भी क्वेश्चंस जगह जगह से करेंगे, जैसे आपके एग्ज़ाम पेपर में जो पास्ट ईयर के पेपर से उसके क्वेश्चंस करेंगे। आर.डी. शर्मा से कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अभी हमने इस मेथड को यूज़ करके 5.3 सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो हम अपना 5.3 अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपका 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है कि समांतर श्रेणियों का एपी का आपको योग निकालना है, मतलब एसएन निकालना है आपको। और आपको सीरीज दे रखी है, एक एपी दे रखी है। ठीक है, और 10 पदों तक दे रखा है, मतलब एन दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको ए पता है, डी पता है, एन पता है। इसका मतलब कि आपको फर्स्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड मेथड हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेकंड मेथड हम सेकंड वाले क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, हम जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और इसकी मैं लगभग सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो हम इसमें एक ही बार में देख लेते हैं। सारी सीरीज आपकी दे रखी है। ठीक है, और हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट के हम सारे पार्ट्स करेंगे, फिर हम सेकंड के करेंगे। मैं एक एक क्लास बनाऊंगा, जैसे एक क्लास मैंने इस पे बनाया, सेकंड क्लास इस पे बनेगी। सेकंड क्लास में ना हम पहले बेसिक समझेंगे, पूरा एपी का मैं आपको बेसिक समझाऊंगा। 5.2 से लेके 5.3 पूरा मैं एक क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। देन हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिर थर्ड लेक्चर में हम ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। फिर ऐसे कर करके हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और 5.3 हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब हम सारे क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। तो देखो हम 5.3 कर रहे हैं।
आपको सीरीज दे ही रखी थी, देखो उसमें आपको ए दे रखा है 2, डी दे रखा है आपका A2 माइनस A1, मतलब 7 में से आपने 2 घटाया 5 और आपका n दे रखा है 10। अब आपका Sn का बड़ा वाला मेथड देखो, Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको वैल्यू पुट करना है, n की जगह 10, 10/2 2 और ये आपका 2 दे रखा है 10 माइनस 1 और डी आपका 5 दे रखा है। तो देखो ये तो कट जाएगा आपका, 2 पंजे 10, ठीक है, तो 5 आ गया आपका और 2 दूनी 4 और 10 में से 1 गया 9, 9 पंचे 45, तो 45 और 4 49, 49 को 5 से गुना करोगे तो 245 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है आपका, ए दे रखा है आपका -37, डी निकालना है आपका, तो A2 आपका -33 दे रखा है, फिर हम करते माइनस है और A1 आपका -37, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 37 में से आपका 33 गया तो आपका 4, एन आपका 12 दे रखा है। फिर आपने Sn का मेथड लगाया, Sn इजिकल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको S12 निकालना है, तो 12/2 मतलब 6 दूनी 12, 2 6 से कट गया और 2 और a आपका 37 दे रखा है माइनस का, और 12 माइनस 1 और डी आपका 4 दे रखा है। तो ये आपका 6 और ये आपका 37 को 2 से करोगे तो 74 माइनस का, और ये आपका 11 चौक 44 हो जाएगा। तो इसमें से आप ये घटाओगे तो आपका -30 बचेगा, -30 को 6 से गुना करोगे माइनस का 180 हो जाएगा। आंसर हो गया ऐसे ही हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए आपके पास दे रखा है 0.6, डी निकालना है आपका, A2 दे रखा है 1.7, A1 आपका 0.6 और n आपका 100 था। तो Sn इजिकल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको क्या करना है, S100 निकालना है, 100/2 और 2a आपका 100 दे रखा है, n माइनस 1 होता है 100 माइनस 1 और 1.1, तो ये आपका कट के 50 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2, और ये आपका 100 में से एक जगह 99 को अगर आप 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 108.9 आ जाएगा। अब आप पहले इन दोनों को जोड़ लेना, तो जोड़ के आपका 110.1 आएगा, इसको 50 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 5505। ठीक है, 5505 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में पूछना, नहीं तो आप कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। मैंने स्टेप्स भी ऐसे लिए हैं ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है।